Hi, my beautiful Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Scorpio? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Scorpio. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और फिर जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी. लेट्स चेक. You got separation. Okay. Second chances. Oh, very okay. And you got सेल्फ लव. ओके, लेट्स चेक तारों से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Scorpio in the month of March 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Four of Swords. Okay, current energies of your person is Tower. Intention of your person is King of Pentacles. Future action of your person is Eight of Cups. Your energy, Six of Cups, and future of this whole connection. Nine of Wands, very complex energy. Bottom of the deck is Three of Pentacles. I have to clarify these two. ठीक है, इंटेंशन अच्छे हैं तो ये क्यों है? Why this behavior then? What is this? Please clarify me the Eight of Cups and Nine of Wands. आपकी एनर्जीज काफी अच्छी हैं स्कॉर्पियो, ठीक है. Eight of Cups, Nine of Wands. क्या प्रॉब्लम है आपके पर्सन की? बट ऑन द डेक इज टेन ऑफ वंस. ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वेरी स्ट्रांगली टॉरस, टॉरस, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ये टेढ़ा टेढ़ा क्यों है? सीधा कर लेते हैं, कोई नहीं. मैं कैमरे पे नहीं देखती हूँ ना, मैं कार्ड्स पे देखती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता. हाँ ठीक है, ओके. कांटेक्ट तो कर रहे हैं आपको. 1 से 2 महीने के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. मुझे तो ऐसा दिख रहा है आप लोग, या मुझे इस बार सारे वाटर साइन की ऐसी ही रीडिंग आ रही थी जिसमें सब लोग मैरिड, मतलब मैरिड वाली एनर्जीज थी. आप लोग या ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, या आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ठीक है. यस, बात तो बिल्कुल नहीं हो रही, और बहुत टाइम से बात नहीं हो रही, कम से कम 1 से 3 महीने से बात नहीं हो रही, बट ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं. इशू इस पर्सन के अंदर ये है कि ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं. बहुत, आई थिंक ये बहुत फेंकते भी हैं, बहुत फेंकते. मे बी इनके पास बहुत पैसा होगा, बट शो ऑफ करने का इनका नेचर हो सकता है आपके पर्सन का. एंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाना चाहते. बहुत कॉम्प्लेक्स एनर्जीज हैं. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग स्कॉर्पियो. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, फोर ऑफ सोर्ड्स. अभी आप दोनों में से एक दूसरे से कोई भी बात एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करना चाहते. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. आप भी चाहते हो कि थोड़ा ब्रेक मिले, ये भी आपका पर्सन भी चाहता है थोड़ा ब्रेक मिले. म्यूचुअल एनर्जीज में एक दूसरे के बारे में कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, ऑब्सेस नहीं हो रहे हो, मिस नहीं कर रहे हो. आप दोनों ही अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस करो. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. इसमें ज़्यादा बात नहीं करनी है, इस पर बात करनी है. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द टावर. करंट एनर्जीज में इनको ना बहुत ज़्यादा, ये अभी बहुत ज़्यादा एक शॉक में है कि मेरे और स्कॉर्पियो के बीच में ये क्यों हो गया. मेरे और स्कॉर्पियो के बीच में जो हुआ, जिस वजह से जो भी कुछ हुआ, जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, वो नहीं होना चाहिए था. कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने ऊपर भी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हाँ, मेरी वजह से स्कॉर्पियो का दिल टूटा, मेरी वजह से इस रिश्ते में दरार आई, ये है प्रॉब्लमेटिक, वरना आप नहीं हो. करंट एनर्जीज में एक वो होता है ना कि अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना कि हाँ, मेरी एक्शंस की वजह से, मेरे वर्ड्स की वजह से स्कॉर्पियो
नहीं मुझसे बात कर रही है, स्कॉर्पियो मेरे बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई है। सो अकॉर्डिंग इन दिस टावर एनर्जी ये बहुत सैड है, ये बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं अम, कि स्कॉर्पियो मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। मुझे स्कॉर्पियो के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि मिस कर रहे हैं आपको, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, बट ये शायद दिखाते नहीं है, शायद सोशल मीडिया पे किसी को बताते नहीं, बट अंदर ही अंदर एक होता है ना वो खोखलापन, वो खालीपन महसूस, दैट खालीपन महसूस कर, दैट्स द एनर्जी, दे आर फीलिंग एम्प्टी विदाउट यू। दैट्स एनर्जी। इंटेंशन की बात की जाए विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, या फिर अगर इन्होंने कोई तलाक का मुकदमा आपके ऊपर डाला हुआ है, ये रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्हें तलाक का मुकदमा आपके ऊपर नहीं डालना चाहिए था, या कुछ भी अगर इन्होंने कोई केस फाइल किया आपके ऊपर, तो इन्हें ये रिग्रेट हो रहा है कि मैंने गलत की, मैं गलत कर रहा हूँ स्कॉर्पियो के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये भी एनर्जीज आ रही है विद द टावर। इंटेंशन में किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स सेकंड चांसेस विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, के साथ आपके साथ जो भी है उस इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स में आपकी केयर करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, एंड इंटेंशन प्योर है। इंटेंशन में यस रिश्ता निभाना चाहते हैं, सोचते हैं कि हाँ मुझे स्कॉर्पियो के साथ अपना जीवन व्यतीत करना, बट फ्यूचर एक्शन इज मिसिंग। फ्यूचर एक्शन, एट ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय सन ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान, मैं वो ही बोल रही हूँ ना, ये इंसान बड़ी बड़ी बातें करते हैं बट मैच्योरिटी नहीं है, बोलने में और करने में फर्क है। सी आई एम नॉट सीइंग दैट दिस इज अ बैड पर्सन, ये बेकार पर्सन है, छोड़ देना चाहिए, नो, बट एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी लैकिंग है। आप सामने वाले को वादे तो कर रहे हो, बट क्या उस वादे का 50% भी चलो निभा रहे हो? नहीं। सो इन यहाँ मुझे फ्यूचर एक्शन में क्या दिख रहा है ना मुझे, कि ये इंसान, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इनके पास पैसे बहुत होंगे, बट ये इंसान आपको इमोशनली हमेशा कभी, ये इमोशनली आपको हमेशा खुश नहीं रखेंगे। आई एम टेलिंग यू दिस स्कॉर्पियो। हाँ ये अच्छे इंसान है, गलती करते हैं, बट ये इंसान आपको कभी इमोशनली फुलफिल्ड नहीं कर पाएंगे, इमोशनली खुश नहीं कर पाएंगे। सो देयर इंटेंशंस इज दैट, देयर फ्यूचर एक्शन इज दैट ना um, कि ये चाहते हैं कि आप इनसे जो एक्सपेक्टेशंस है, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस है, वो थोड़ी कम रखो, ताकि आप खुश रहो। बहुत अजीब कॉम्प्लेक्स एनर्जीज आ रही है कि आपके साथ रहना चाहते हैं, बट अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि ये 100 में से 100 चीजें करें, ये उसमें से सिर्फ 50 या 40 करेंगे, 50 और 60 चीजें नहीं करेंगे। ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बट उसको पूरा करने का जज्बा, जोश, या मुझे वो जैसे लिख के दे रहे हैं कि यस स्कॉर्पियो में ये चीजें करूंगा करूंगी, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो क्या आप ये रिश्ता छोड़ दोगे? द आंसर इज अ बिग नो। यहाँ पे यही है, कैंसर की भी कहीं ना कहीं यही रीडिंग थी कि एडजस्टमेंट करके ही रिश्ते चलते हैं। दैट्स अ हार्ड रियलिटी, हार्ड रियलिटी वाला चैनल है। लाला लैंड वाली रीडिंग्स यहाँ नहीं होती, मैं अभी से बता रही हूँ। सो व्हाट आई एम सीइंग इन द ओवरऑल एनर्जीज इज दैट ना, कि आपके साथ रहना चाहते हैं, जैसा मैंने बोला, आप लोग मैरिड हो सकते हो, या आप लोग का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे आपको और इन्हें साथ में एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे वो पूरे करने पड़ेंगे। अगर आप देखो, आप फाइनेंशियली ये आपको हमेशा सेटिस्फाई करेंगे, फाइनेंसेस देंगे, सब करेंगे, आपको पूरी खुशियां देंगे, बट इमोशनली कहीं ना कहीं हमेशा डिस्टेंट रहेंगे। क्या देर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्या ये दूसरे लड़के लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है? द आंसर इज अ बिग नो। बट इस इंसान के अंदर ना थोड़ी इमोशनल मैच्योरिटी लैकिंग है। चाहिए होंगे 40 के 50 के, बट वो इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है। मे बी ये भी मुझे दिख रहा है कि इनके इनके कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हुए होंगे, इनके फादर के साथ इनके इश्यूज रहे होंगे, जिस वजह से ये इंसान वैसे कॉम्प्लेक्स हैं कि ये उतना इमोशनली सामने वाले की भावनाएं नहीं समझ पाते हैं, ये सामने वाले को उतना इमोशनली फुलफिल नहीं कर पाते, जिस वजह से ये ऐसे हैं। मैं यहाँ ओवरऑल ये बोलूंगी कि आप रिश्ता निभाइए, एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ इमोशनल लव, मैं यहाँ इमोशनल लव की बात कर रही हूँ, वो आपको थोड़ी कम करनी पड़ेगी। एंड लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी स्कॉर्पियो। आप बहुत प्यार करते हो, आप प्यार करते हो, इस वजह से ये रिश्ता चल पा रहा है। आपके अंदर बहुत टॉलरेंस है, आपके अंदर बहुत सहन शक्ति, सहन शक्ति कहते हैं टॉलरेंस को, बहुत सहन शक्ति है आपके अंदर, और आप चाहते हो कि जो भी इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाए। आप कोई लाला लैंड में नहीं हो कि मेरी तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। आप भी चाहते हो कि हंसी खुशी जो जीवन, जो मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में चल रहा है, वो चलता रहे और सब कुछ अच्छा रहे।
आप रिश्ता सुधारना चाहते हो। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सन कार्ड्स आए हैं, इमोशनल इमैच्योर है। बट इसका इमोशनल इमैच्योर है, इसका मतलब ये नहीं कि गलत इंसान है, बेकार इंसान है, दुष्ट इंसान है, नो। ये जो प्रॉब्लम है, ये आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता चल पाएगा। अदरवाइज नहीं एडजस्ट करोगे तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यू बोथ, और मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको भी एडजस्ट, में आपके अंदर भी कुछ कमियां हो सकती हैं। शायद आप ज्यादा ही इमोशनल हो, ये ज्यादा ही प्रैक्टिकल हैं, जिस वजह से रिश्ता नहीं चल रहा है। तो थोड़ा आप दोनों को बैलेंस करके एक दूसरे का साथ निभा के रिश्ता चलाना पड़ेगा। अदरवाइज फिर से मुझे दिख रहा है कि फिर से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप ऐसा नहीं करते हो, आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। मेरे हिसाब से आप दोनों थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के पाथ में जाइए, भगवान का नाम लीजिए, वो ही वो ही खुशी देगा। एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों को सेल्फ लव प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी। इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, चाइल्डहुड प्रॉब्लम, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकते हैं, लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिस वजह से ऐसे बने हैं। बट मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल प्यार ना करे, सब करे, बट कहीं ना कहीं आप दोनों को एडजस्ट करके ही ये रिश्ता चलाना पड़ेगा। अदरवाइज भाई ब्रेकअप कर लो, ब्रेकअप कर लो, आपकी मर्जी है। मैं द डी वर्ड या टी वर्ड यहाँ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर होते हैं। आई एम समवन, मैं इस चीज में बिल्कुल कमेंट नहीं करती हूँ। मैं शादी तोड़ने में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। तो उस वो मैटर आप दोनों संभालो, वो आप लोग का हेडेक है। पर्सनल रीडिंग बुक कराओ अगर ऐसा कोई केस है। बट एडजस्टमेंट के साथ ही ये रिश्ता चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा आपको और आपके पर्सन को। मेरे हिसाब से आप दोनों ही जैसे ही स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे आप लोग का कनेक्शन डीप होगा। मटीरियलिस्टिक चीजों में कि अरे उसका पति तो ऐसा करते हैं, उसकी पत्नी तो ऐसे करते, उसका बॉयफ्रेंड ये करते, उसकी गर्लफ्रेंड ये करती, यहाँ पे कंपैरिजन की भी पता नहीं मुझे क्यों एनर्जी आ रही है। लोगों को छोड़ दो भाई, लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो। यहाँ पे साथ निभाइए और थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखिए। ये कर रहे हैं आप भी करिए और आप भी करेंगे। बस फालतू की ना छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, लेट गो करना सीखो, अवॉइड करना सीखो थोड़ी बहुत चीजें, तभी रिश्ता चलेगा। दैट्स इट, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।